जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विंग्स इंडिया अवार्ड्स में किस कंपनी को उसकी उत्कृष्टता कार्गो सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, विंग्स इंडिया अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है स्काईवेज एयर सर्विसेज। स्काईवेज एयर सर्विसेज को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय फर्म ने पहला इसरो 27,001 2022 प्रमाणन प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह किसने प्राप्त किया है। यह क्या है दोस्तों, हल्दिया पेट्रोकेमिक्स ने हल्दिया पेट्रोकेमिक्स ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लिनोइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार का उपकरण विकसित किया है जो ऊर्जा के लिए मिट्टी के रोगाणुओं का उपयोग करता है। तो दोस्तों, यह किया है ईंधन सेल किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सर्वशक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा सर्वशक्ति ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवादियों का सफाया करना। आतंकवादियों का सफाया करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनोक्स एयर प्रोडक्ट्स ने $3 बिलियन के ग्रीन ओमिनिया प्लांट के लिए किस भारतीय राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, यह किए हैं महाराष्ट्र राज्य के साथ। यह महाराष्ट्र राज्य के साथ किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है तो राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है, और दोस्तों महाराष्ट्र की मुंबई है। गुजरात की दोस्तों गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को प्रदान किया गया पिट हेड ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, पुदुचेरी की दोस्तों पदुचेरी है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण मनाया गया है। और दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद में। यह फरीदाबाद में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है जो बिहार के बाद यह प्रक्रिया शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो दोस्तों जातिगत जनगणना बिहार राज्य में हुई थी सबसे पहले, और दोस्तों अब दूसरे नंबर पर जातिगत जनगणना करने वाला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जातिगत जनगणना स्टार्ट हो गई ही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसमें पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों आप चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में डेकर रैली में स्टेज जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो दोस्तों हाल ही में डेकर रैली में स्टेज जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो दोस्तों ये हैं हरित नुह। हरित नुह हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वित्तीय रिपोर्ट में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड में वित्तीय सेवा क्षेत्र श्रेणी के तहत किस संगठन को सम्मानित पट्टिका प्राप्त हुई। तो दोस्तों यह प्राप्त हुई है RIC लिमिटेड को। RIC लिमिटेड को हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन 5.8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ गया। तो दोस्तों यह कौन सा बैंक छोड़ा है। तो दोस्तों यह छोड़ा है LIC बैंक ने छोड़ दिया है RBI को पीछे। और यह दोस्तों 5.8 लाख करोड़ के बाजार में प्रथम स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना एकेडमी एझिमाला में कमांडेंट का पद किसने संभाला है। तो दोस्तों कमांडेंट का पद भारतीय नौसेना एकेडमी का किसने संभाला है। तो दोस्तों यह संभाला है वाइस एडमिरल विनीत मोरकिट ने। वाइस एडमिरल विनीत ने संभाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूरोप संघ के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस देश में वनों की कटाई, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहल के लिए 4,20,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का अनुदान बांटा है। तो दोस्तों यह 4,20,000 करोड़ रुपए का डॉलर का जो यह आवंटन किया है संयुक्त संघ के सहयोग से, तो यह किस देश के लिए किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस समूह में महाराष्ट्र में 1 मेगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र में 1 मेगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन होगा और यह दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए का निवेश के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा अडानी ग्रुप ने। यह अडानी ग्रुप करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी दोस्तों WHO द्वारा अब तक कितने देशों और क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मलेरिया मुक्त प्रमाणन से विश्व स्वास्थ्य संगठन से द्वारा कितने क्षेत्रों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 43 देश और एक क्षेत्र को। 43 देश और एक क्षेत्र को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दोस्तों मलेरिया मुक्त प्रमाणन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी दोस्तों WHO ने जारी किया है। अब चलते हैं दोस्तों आज के टेस्ट की क्लास की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राजभाई हैं जो इसका आंसर बिल्कुल सटीक और डेली देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप भी इसका आंसर डेली दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन हासिल किया है? तो दोस्तों अगले 5 साल के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्ष प्रायोजक किस कंपनी ने हासिल किया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वीवो, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है टाटा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ड्रीम 11, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों जियो। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों हमारा एक टारगेट है 10,000 पर वीडियो व्यूज़ का। और दोस्तों जिस दिन ये 10,000 पर वीडियो व्यूज़ कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से विद थ्योरी काफ़ी सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों आपको वनडे एग्ज़ाम के फ्री कोर्स विद थ्योरी दिए जाएं तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो यानी अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर दोस्तों जिस दिन 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो भी विद थ्योरी। तो दोस्तों आज यहीं विराम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।